चलिए तो समझा जाए। चलिए भोला, बहुत हो गया, लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो बाद में लिखिएगा। देखो शैतान क्या पढ़ रहे हैं। हाँ मैम, बाबू सो गया क्या मैम? अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रिकल पाउडर वगैरह पिलाइए उसको। ठीक है। नेक्स्ट बाबू देखो क्या बोला मेरा, समझना शांति से। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? हम आपको पढ़ा रहे हैं बाबू, इन्वर्स सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं अंकित बाबू, प्रज्योत बाबू? है ना, सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो आप किसी भी क्लास में रहो, फोर में भी पढ़ना, फाइवो में, सिक्सो में, सब क्लास में रहता है ना। तो सोलर सिस्टम में क्या पढ़ा चुके सर? सैटेलाइट क्या होता है, हम लोग इन्वर्स का बाबू वीडियो देख चुके हैं, है ना भोला। सन है बाबू, सोलर सिस्टम में सन है, आपका अर्थ है, मार्स है, वेनस है, नेपच्यून है ना, बहुत सारे प्लैनेट्स है। तो सारे प्लैनेट्स के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सोलर सिस्टम ही में क्या आता है बाबू, जो ब्रह्मांड है भोला, उसी के अंदर क्या है, चंदा मामा है। चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे गुड़ के, है ना भोला। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? चंदा मामा के बारे में। तो चंदा मामा को क्या कहते हैं? चंदा मामा को इंग्लिश में कहते हैं मून कहते हैं। चंदा मामा को क्या कहते हैं? मून कहते हैं, है ना। ठीक। तो जो चंदा मामा का सरफेस है ना, अभी आपको वीडियो दिखाते हैं, टूर ऑफ मून, मून की बाबू, है ना, सैर करवाएंगे हम लोग, चलेंगे टूर, मून पे टूर, है ना भला। सब बच्चा बाबू इधर उधर जाता है, मेरा बच्चा सीधे बाबू मून का टूर करेगा, है ना। ठीक। तो जो इसके पहले बाबू चंदा मामा के बारे में है ना, चार पॉइंट्स बता चुके थे, बेसिक बेसिक बताए थे, ठीक है नहीं। आगे क्या बाबू, जो चंदा मामा का सरफेस है बाबू, कैसा, रॉकी है और सॉलिड है। चंदा मामा का जो सरफेस है ना भोला, भोला मेरा, जो चंदा मामा के सरफेस पे जाओगे ना, मून के सरफेस पे, तो उसका सरफेस कैसा है? हार्ड सरफेस है, पत्थर है, क्या है, पत्थर है। और कैसा बाबू? सॉलिड है। ऐसा नहीं बाबू कि दावे से दब जाएगा, सॉलिड। जैसे हम लोग का सरफेस कैसे है सर, जमीन आप लोग हो बाबू, तो हार्ड भी है और सॉलिड भी है ना। और क्या है चंदा मामा के सरफेस बाबू? क्रेटर्स हैं और पीट्स हैं। क्रेटर पीट्स क्या होते हैं सर? अभी वीडियो दिखा रहे हैं, सारा दिखा रहे हैं, है ना। क्रेटर पिट्स क्या होते हैं बाबू? इसमें गड्ढे होते हैं। क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं, सारा अभी दिखा रहे हैं आपको, पहले समझा देते उसके बाद वीडियो दिखा देंगे। तो चंदा मामा के सरफेस पे क्या बाबू? क्रेटर्स है और पिट्स है ना। ठीक सर, समझते चलना। ठीक। क्रेटर मीन्स क्या होता है? गड्ढा होता है ना। अभी ऊपर से वीडियो सैटेलाइट से देखेंगे तो उसमें गड्ढा नजर आएगा अंकित। अब शांति से कहानी सुनते चलना है। आओ सुनाए चंदा मामा की कहानी। कहाँ गया मैंग शेखर? नेक्स्ट अगला लाइन समझेंगे प्रीसा बहू। ये निशांत ऑन करो, आकांक्षा बहू ऑन करो, शिवांश बहू ऑन करो जी। द मून लैक्स ए ब्रीदेबल एटमोस्फेयर फॉर द ह्यूमन। जैसे हम लोग धरती पे रह के बाबू कपाल भारती कर रहे हैं ना, अनुलोम विलोम करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। एक नाक से ऑक्सीजन लो, दूसरे नाक से छोड़ो, तो अनुलोम विलोम करते हैं। लेकिन चंदा मामा पे आप अनुलोम विलोम नहीं कर सकते हो। क्यों सर? क्योंकि वहां पे बाबू एटमॉस्फेयर है ये नहीं है ह्यूमन के लिए। ऐसे अभी आप बाबू अपने जमीन पे रूम में कैसे हो बाबू, ऐसे जाके एकदम एकदम आराम से बैठ के पढ़ रहे हो। चंदा मामा पे आराम से जाके बैठ के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं, तो कैसे अनुलोम विलोम करेगा, है ना, ऐसे कि नहीं। तो वहां पे बाबू हम लोग बाबू ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर नहीं है आदमी के लिए, इसीलिए वहां पे जाके बाबू हम लोग सांस नहीं ले सकते हैं। समझते चलना। एजुकेशन इज ओनली इंटरटेनमेंट, ठीक सर। चंदा मामा का जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर क्या होता है सर? जैसे मान लो ये अर्थ है, तो एक छोरा से दूसरे छोरा की लंबाई, यहां से यहां तक, ये जो लेंथ होगा ना, इसी को डायमीटर कहते हैं, है ना। डायमीटर क्या होता है सर? तो किसी गोला का मेरे भोला, है ना, एक टर्मिनल से बाबू दूसरे अपोजिट टर्मिनल तक, ये जो लंबाई होता है, इसी को अदित स्वरूप डायमीटर कहते हैं, है ना।
डायमीटर क्या कहते हैं? डायमीटर बाबू कोई भी है मेरे भोला, यदि कोई गोला है मेरे भोला, तो गोले के एक छोर से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो बीच की दूरी होगी गोल भोले, उसी को क्या कहोगे? डायमीटर कहोगे, है ना? हाँ प्रिंस बाबू। तो जो बाबू चंदा मामा का डायमीटर होता बाबू अर्थ का 1/4 होता है। मतलब बाबू कहने का मतलब क्या हुआ? ये अर्थ है तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए सर, तो एक चौथाई इतने ही ना होगा भोला मेरा गोला। किसी चीज को बाबू 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो आदित्य स्वरूप, तो जो एक हिस्सा होता है ना, ये वाला एक हिस्सा यही होगा, 4 इक्वल पार्ट में ये एक पार्ट होगा, है ना? तो ये एक हिस्सा होगा, इसी को 1/4 कहेंगे। जैसे मान लो अर्थ का डायमीटर फॉर एग्जांपल 8 है, तो इसको 4 से डिवाइड दे दोगे तो 8 से को डिवाइड करोगे कितना? 2 आ जाएगा, तो चंदा मामा का 2 हो जाएगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल बताएं, ठीक है? 1/4 कहने का मतलब क्या है? 1/4 कहे का मतलब क्या होता है बोला? जैसे ये पूरा एक कंप्लीट पार्ट है ना, हाँ कि नहीं? 1/4 का मतलब समझा रहा है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, कि नहीं बाबू? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे प्रज्योत और अंकित। छटपट नहीं करना अंकित, और सबसे तेज हो जाना बाबू, मेरा बच्चा सबसे तेज। ये हो गया। अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते, क्या कर देते? गोला। ये 2 पार्ट हो गया भोला, 2 पार्ट हुआ ना जी? हाँ सर। ये इसका बाबू तीसरा पार्ट, है ना बाबू? और इसका ये चौथा पार्ट, है ना? हाँ सर। ठीक ठीक सर। तो ये 4 पार्ट में आपको डिवाइड नहीं दिख रहा है, 4 इक्वल पार्ट में? तो एक ओ का जो कहोगे ना, एगो निकाल दिया तो इसको एक चौथाई 1/4 कहेंगे। समझ में आ गया ना? आपके पास एगो सेव ले लो और उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो बराबर बराबर, और एक हिस्सा मम्मी को दे दो, तो जो एक हिस्सा दे दिया उसी को 1/4 कहोगे, है ना? ठीक। तो यही है। तो जो बाबू चंदा मामा का बाबू जो डायमीटर होता है भोला, है ना मेरे गोला, वो कितने होते हैं? 1/4 होते हैं आर्च से। मतलब आर्च का बाबू बालू इतना लंबा, तो उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो तो उसका डायमीटर निकल जाएगा चंदा मामा का। आगे की कहानी सुनो, है ना? ठीक। नील पहला बाबू कौन सा बाबू साइंटिस्ट था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, आप लोग जानबे किए बाबू। चंदा बाबू चंदा मामा के, है ना, धरती पे बाबू जमीन पे पहला कदम कौन रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो कहेगा दूसरा कदम कौन रखा? है ना? IQ बेस्ड क्वेश्चन कि नहीं स्वस्तिका? मान लो बाबू नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग बाबू मून के सरफेस पे गया भोला, तो पहला कदम वो रखा बाबू, नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग रखा, तो दूसरा कदम कौन रखेगा? भोला दूसरो कदम वही ना रखेगा, जाएगा तो एक पैर पे थोड़ी से उठा उठा के जाएगा जी, कि दूसरो पैर वही रखेगा, है ना भोले? ठीक। तो पहला दूसरा कदम बाबू, है ना? अरे बाबू नीला आर्मस्ट्रांग उतरेगा तो वो तो एक पैर के सहारे थोड़ी मून पे उतरेगा। पहला, ये IQ बेस है ना? ऐसी कोई कहता पूछता था बाबू, है ना? तो बच्चा मेरा सब तेज है, किसी बच्चे से पूछ दिया कि पहला कदम कौन रखा फर्स्ट बाबू, है ना? फर्स्ट स्टेप्स कौन रखे नील आर्मस्ट्रांग पे, है ना? मून पे तो नील आर्मस्ट्रांग। तो सेकेंड स्टेप कौन रखा? सब बच्चा सोचते रहे। देखो बच्चे पीछे से बोल दिया सर पहला पैर वही रखा सर, तो दूसरा तो वही रखेगा ना, एक पैर पे थोड़ी जाएगा, है ना भोला? कि नहीं? ठीक। तो जो नील आर्मस्ट्रांग है भोला, वो यार ये वीडियो ऑन करो जी, फिर इसको कूटेंगे। ए निशांत ऑन करो, आकांक्षा को ऑन करो। आकांक्षा आपका होमवर्क नहीं है, उठा बैठी करवा देंगे बाबू। अभी आप बाबू 3:30 बजे सबको बेइज्जती किए, भयंकर बेइज्जती। उधर LCD पर लगा देंगे, फिर होते रहना। मून के पास बाबू अपना लाइट नहीं है, समझना है। मून के पास अपना लाइट नहीं है, फिर भी आपको मून रात में चमकता है, दिखाई देता है। कैसे होता क्या भोला? समझना है।
जैसे बाबू क्या है समझो, है ना? ठीक सर। जैसे क्या है, जैसे मान लो मून है ना? ये बॉल है, तो इस बॉल के पास अपना लाइट नहीं ना है, जैसे टॉर्च है जलता जी, ये टॉर्च है, तो टॉर्च के पास अपना लाइट है, टॉर्च लाइट निकाल रहा है ना? ठीक सर। लेकिन इस बॉल के पास अपना लाइट नहीं है, फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, कैसे? तो ऐसे, ये बॉल के पास अपना लाइट नहीं है भोला मेरा, लेकिन आपको बॉल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो होता क्या है बाबू, इधर से लाइट, ऊपर बल्ब है, मेरे सर के ऊपर बल्ब है, उससे लाइट आ रहा है और इस पे आके गिर रहा है, और यहाँ से बाबू आपके पास में पहुंच रहा है ना? तो उधर से लाइट आके गिरा, फिर आपके यहाँ से आपके मोबाइल तक पहुंचा, फिर आप देख पा रहे हो, या उधर से लाइट है मेरे आंख पे पहुंच रहा। तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या सर? मून के पास अपना लाइट नहीं होता है, सन का लाइट आता है मून के सरफेस से, और यहाँ से बाबू ट्रांसफर होके अर्थ पे आता है, और आकाश में हम लोग चंदा मामा को देखते हैं। ठीक। तो जो लाइट बाबू रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसके सरफेस से टकराया, अरे से तना ऐसे आया ना जी, अब टकरा गया, अब इसका आपको प्रैक्टिकल लेजर लाइट से दिखा देंगे। आया, टकरा के बह गया, निकल गया, है ना? तो उसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, है ना? सारा लेजर लाइट वगैरह सब हम लोग रखे हुए हैं, है ना? वो भी करके आपको दिखा देंगे कभी टाइम मिलेगा तो, है ना? ठीक सर। तो मून के पास अपना लाइट नहीं होता, सन का लाइट आता है ना सर? तो जाता कहाँ है? इधर से लाइट आया, इधर से इसके सरफेस पे लाइट आया, अब फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आप तक पहुंच गया, इससे टकराया, अरे मेरे शैतान, जैसे समझो रिफ्लेक्ट कहने का मतलब क्या? बाउंस बैक होना। जैसे ही बॉल है, तो इसको दीवार पे मारते तो वहां से वो रिटर्न आपके पास आता है ना जी, दीवार पे मारा, रिटर्न आ गया। तो वही बात होता है, यहाँ से सन का लाइट इस पे आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, तो उसी को कहेंगे रिफ्लेक्ट होना। एक सरफेस पे आएगा, वहां से बाबू आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये है मून की कहानी। किसकी कहानी? मून की कहानी, है ना? अब आगे समझना है। हाँ जी। अच्छा ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये है मून की कहानी। किसकी कहानी? मून की कहानी। अच्छा ठीक। नेक्स्ट बाबू, आगे अब हम लोग सीखेंगे। आगे बाबू मून का क्या होता है बाबू? फेज होता। आप लोग बाबू छत पे जाना भोला मेरा, तो छत पे जाओगे तो चंदा मामा को देखोगे ना जी, तो कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी मोटा, कभी कुछ दिखाई देंगे, है ना? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? फेजेज ऑफ क्या कहते हैं? मून कहते हैं। शांति से समझ, वीडियो दिखाते हैं, है ना? फेजेज ऑफ मून क्या बाबू? कभी आपको बाबू, है ना, आकाश में जाओगे तो चंदा मामा दिखाई नहीं देगा, तो जब दिखाई नहीं देगा तो उसको कहेंगे न्यू मून कहेंगे। जिस समय आपको चंदा मामा दिखाई नहीं देगा उसको न्यू मून। इधर सन है, इधर क्या है? सन है, सन से रे ऑफ लाइट आएगा, है ना? इस पे आए, तो जिस समय आपको चंदा मामा दिखाई नहीं देंगे उसको कहेंगे न्यू मून, है ना बाबू? कुछ दिन के बाद बोला, मान लो 3-4 दिन के बाद चंदा मामा आपको ऐसा दिखाई देते कि नहीं देते? ऐसा दिखाई देते ना 3-4 दिन के बाद। मून जिस दिन दिखाई नहीं दिया चंदा मामा, उसको कहेंगे न्यू मून। न्यू मून से 3-4 दिन के बाद आपको कटा कटा मून दिखाई देंगे, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेक्सिंग, वेक्सिंग क्रिसेंट कहेंगे। याद करते चलना, इसको क्या कहेंगे? अभी वीडियो दिखा रहे हैं, वेक्सिंग क्रिसेंट कहेंगे। फिर मून आपको आधा दिखाई देगा, तो उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर। फिर बाबू मून आधा से ज्यादा दिखाई देगा, तो इसको वेक्सिंग गिवस कहेंगे। फिर आपको चंदा मामा पूरा दिखाई देंगे, तो इसको कहेंगे फुल मून, सेकेंड क्वार्टर। फिर चंदा मामा पूरा से थोड़ा सा कम दिखाई देगा, तो ये आपका वेनिंग गिवस हो गया। फिर बाबू आधा दिखाई देंगे, तो ये थर्ड क्वार्टर में आधा दिखाई देता है 21 दिन के बाद। अब फिर बाबू ऐसा कटा हुआ दिखाई देगा, तो इसको बेनिंग क्रिसेंट कहेंगे, या फिर आपको चंदा मामा गायब हो जाएंगे, तो ये आपका हो गया न्यू मून। देखो कैसे वीडियो दिखाते हैं, देखो भला वीडियो दिखाते हैं, वीडियो से समझो, इधर नहीं समझ में आएगा आपको, है ना? आओ दिखाऊं मून की कहानी। इसको उलटते हैं, है ना? देखो आपको मून की कहानी बताते हैं, इसका वीडियो लीव हुआ, शांति से समझना, है ना बाबू? ठीक सर। देखो क्या है भोला,
तो पहले हम लोग मून के सरफेस पे चलते हैं सर। मून में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? गड्ढे होते हैं। उसके बाद बाबू वो वाला दिखाएंगे, है ना। सैटेलाइट लॉन्च वगैरह हो गया सारा। सारा सैटेलाइट कैसे लॉन्च होगा नहीं होगा सारा हम लोग कर चुके हैं बाबू, अरबिया द्विवेदी, है ना। ठीक सर, आ रही है। नेक्स्ट भोला केप्लर्स बाबू मून क्लोजअप व्यू, है ना। और है बाबू मोशन मून नासा टूर, यही करो, नासे वाला टूर करो भोला, है ना भोला। देखो बाबू, कोई बाबू सैटेलाइट वगैरह भोला, वो मून के सरफेस पे चलेगा, है ना। तो मून के जो सर टूर ऑफ द मून, क्या बाबू? मून का बाबू, है ना। हम यात्रा पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अंकित? मून के यात्रा पे। तो ये जो चंदा मामा दिख रहा है, यही क्या है? मून है। ये जो आपको दिख रहा है बाबू, ब्रह्मांड में ऊपर जाओगे ना तो इसी तरह से दिखेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? मून कहते हैं। ठीक। अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। क्या करेंगे निशांत शिवांश? ए शिवांश का वीडियो बंद के लिए आकांक्षा नीचे क्लास चल रहा है जी। गुरमीत है अधिराज उधर क्या देखा? अब इसको क्या करते हैं अध्याय बाबू? हे मैं से वीडियो ऑन करो। इसको थोड़ा सा नजदीक चलते हैं। तो देख रहे हो मून की, ये मून का सरफेस है। कौन है? मून का सरफेस है, बहुत बड़ा होता है ना। तो ये गड्ढा है मून के सरफेस में, इतना बड़ा क्या गड्ढा है। तो इसी गड्ढा को क्या कहेंगे? क्रेटर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रेटर्स कहेंगे, है ना। और छोटे छोटे जो गड्ढे बाबू, देखो ये छोटा छोटा गड्ढा नहीं दिख रहा है, कितना चमचम कर रहा है मून। तो ये छोटा छोटा गड्ढा यही क्रेटर्स और पिट्स है नहीं। छोटका वाला को पिट्स कहोगे, बड़का वाला को क्रेटर्स कह देंगे, है ना। तो ये मून का सरफेस है। हम लोग चलेंगे बाबू मून को टूर पे चलेंगे, टूर ऑफ द मून चलेंगे, है ना। ये घूमते रहता, अर्थ के चारों ओर क्या करता? घूमते रहता। तो यही मून का क्या बाबू? सरफेस है ना, सरफेस। ये दिखाया बाबू कहाँ हॉट रीजन है, कहाँ कोल्ड रीजन है, वो सब बताए। तो यही मून का सरफेस है। तो देखते बाबू इधर अंधेरा है, तो जिधर सन आएगा उधर आपको दिखाई देगा, जिधर सन नहीं रहेगा तो उधर नहीं दिखाई देगा। ये देख रहा मून के सरफेस पे गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा है। तो यही गड्ढे को क्या कहोगे? क्रेटर्स कहोगे। तो कितना बड़ा गड्ढा है ना, बहुत अंदर गड्ढा। तो आपको कहाँ पहुंचा दिया ओमकार? मून पे, है ना प्रिसा। ठीक। आई छोटका छोटका को क्या कहेंगे? पेट्स कहेंगे। छोटका छोटका गड्ढा दिख रहा है ना, इसको पेट्स कहोगे। छोटा छोटा, बड़ा छोटा ये गड्ढे होते हैं। तो ये कैसा सरफेस है सर? हार्ड है और बाबू सॉलिड है। मून पे जाकर इसे हाथ मारते हैं ना, आप ही को चोट लगेगा, है ना। ठीक। तो यही क्या सर? मून है। ये क्या बाबू? मून है ना भोला, है ना। यही आपको देखो मून है। क्या भोला? मून है कि नहीं? ठीक है ना। बस सर, इतना हो गया, है ना। अभी एक ही वीडियो को बार बार वो क्रेटर गड्ढा वगैरह दिखाते रहता है ना। अब आगे हमको क्या पढ़ना? फेज ऑफ मून पढ़ना। क्या पढ़ना बाबू? फेज ऑफ मून पढ़ना, है ना। ये गड्ढे वगैरह क्रेटर वगैरह हो गए बाबू। छोटा छोटा पहाड़ वगैरह भी रहता है। आप लोग के कैसे माउंटेन्स वगैरह, वैसे वहां भी है ना। ठीक सर। अब आगे समझो भोला मेरा, है ना। नेक्स्ट फेज ऑफ मून, इसका भी वीडियो दिखाएंगे। देखो समझना शांति से। देखो बीच में कौन है सर? अर्थ है। बीच में कौन है? अर्थ है। और इधर सन है। इधर क्या है? सन है। तो बाबू टोटल के टोटल जो सनलाइट आएगा बाबू मून से क्या होगा? पार नहीं होगा। तो यहाँ पे मून आपको दिखाई नहीं देगा। तो जहां पे मून दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग कहते हैं बाबू, है ना। क्या कहेंगे उसको हम लोग? उसको हम लोग कहेंगे बाबू न्यू मून कहेंगे। जब आपको मून दिखाई नहीं देगा भोला मेरा, तो उसको न्यू मून कहेंगे। 3 दिन के बाद बाबू मून क्या होगा? रोटेट होके यहाँ आएगा। तो यहाँ पे मून आपको बाबू थोड़ा सा दिखाई देगा। तो इसको क्रिसेंट कहेंगे, वैक्सिंग क्रिसेंट कहेंगे, जब मून आपको थोड़ा दिखाई देगा। ये बाबू पूरा का पूरा एक क्वार्टर होता है। समझो शांति से। ये पूरा का पूरा 29 दिन में कंप्लीट होता है, एक कंप्लीट साइकिल। 3 दिन के बाद मून आपको ऐसा दिखाई देगा, हसुआ जैसा। तो इसको वैक्सिंग क्रिसेंट कहेंगे। फिर 7 दिन के बाद फर्स्ट क्वार्टर जिसको कहोगे, मून आधा दिखाई देता। आप लोग जाना, है ना, छत पे देखना आपका कौन सा। तो जब मून आधा दिखाई देगा प्रज्योत बाबू, इसका वीडियो भी दिखाएंगे आपको, अभी समझा देते। इसको फर्स्ट क्वार्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वार्टर कहेंगे। फिर मून आधा से ज्यादा दिखाई देगा। देखते नहीं बाबू, छत पे जाना, ये सब देखते रहना।
तो जो आधा से ज्यादा जब दिखाई देगा तो उसको वेक्सिंग गिबस कहेंगे। नाम याद करते चलना है। जब मून बाबू फुल मून से, कौन से बाबू रख गया, फुल मून से, है ना, इसमें दिख नहीं रहा है जी, है ना, देखो ये दिख नहीं रहा, मून आधा से क्या है, ज्यादा है। अब ये मून हाफ से ज्यादा है तो इसको नाम क्या है, वेक्सिंग गिबस नाम है, वेक्सिंग गिबस, है ना। ठीक सर। फिर बाबू 7 दिन यहाँ पे आएगा, 7 दिन, 7 3 10 दिन, 10 के बाद बाबू 14वां दिन में, है ना, जिसको आप लोग पुनिया कहते हो। जहां पे बाबू पुनिया, तो जहां पे बाबू आपको फुल मून दिखाई देगा, पूरा चंदा मामा, कोई कटल उटल नहीं, तो उसको कहते हैं फुल मून, है ना। फुल मून कितना बाबू, ये फर्स्ट क्वार्टर 14 दिन में फुल मून आ जाएगा। कभी कभी जाना बाबू, जिसको आप लोग पुनिया कहते हो, तो जिस दिन बाबू चंद्रमा पूरा दिखाई देता उसको हिंदी में पुनिया कहते हैं, ये फुल मून होता है। फिर वो 14 से 15 दिन में चल जाओ, एक दिन होगा, आगे बढ़े 15 16 दिन में, तो मून अब धीरे धीरे पूरा से कम कटेगा, है ना, छोटा होते रहेगा। पहले मून कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, जिसको हम लोग अमावस्या कहते बाबू, नहीं देखते बाबू, घन घोर रात, जिस दिन मून दिखाई नहीं देगा, जिस रात में मून दिखाई नहीं देगा, तो उसको कहते अमावस्या, है ना बाबू। घन घोर रात, छत पे जाओगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तो ये पूरा अंधेरा हो गया। फिर बाबू, है ना, जब बाबू अमावस्या हो गया, उसके एक दिन के बाद मून थोड़ा सा दिखाई देगा, 2 दिन के बाद थोड़ा सा और दिखाई देगा, 3 दिन के बाद थोड़ा सा और दिखाई देगा। फिर 7वां दिन आपको मून कैसा दिखाई देगा, आधा दिखाई दे देगा, है ना। और 3 दिन के बाद मून ऐसा क्रिसेंट, चांद जैसा, ऐसा चांद शेप जैसा, है ना, तो इसको वेक्सिंग क्रिसेंट कहेंगे। ये याद करते चलना वर्ड को, इसको क्या कहेंगे, वेक्सिंग क्रिसेंट कहेंगे। फिर 7 दिन में मून आधा दिखाई देगा, छत पे जाना, डेली जाना, ऑब्जर्व करना, तो इसको कहेंगे 7 दिन में फर्स्ट क्वार्टर। फिर 8वां 9वां 10वां दिन में बाबू आपको मून आधा से ज्यादा दिखाई देगा। फिर 14 डे में, कौन डे में, 15वां दिन में, बीच में कौन है, अर्थ है। 15वां दिन में बाबू आपको मून पूरा दिखाई देता है ना, चंद्रमा पूरा दिखाई देगा, तो उसको पुनिया कहते हैं। मम्मी पापा से पूछना, पुनिया। तो जिस दिन बाबू चंद्रमा पूरा दिखाई देगा उसको पुनी, इंग्लिश में फुल मून, उसको क्या कहेंगे, फुल मून। 14 दिन हो गए, 14 दिन हो गया, 16 17 17वां दिन जाओगे, तब मून अब पूरा नहीं, अब धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा। मून आपको पूरा नहीं, धीरे धीरे, है ना, कटेगा, है ना। तो जब आधा से दिखाई दे देगा उसको वेनिंग गिवस कहेंगे, वेनिंग। ऊपर वाला वैक्सिंग है, नीचे वाला वीनिंग है। फिर 21 दिन में मून आधा दिखाई देगा, आधा, हाफ, थर्ड क्वार्टर, 21 दिन के बाद मून देखना, आधा आधा मून दिखाई देगा, है ना, ठीक। फिर बाबू 21 के बाद 24 दिन के आसपास में जाओगे बोला, तो मून फिर ऐसे चांद जैसा आधा से ज्यादा कट जाएगा। तो जब आधा से ज्यादा कट जाएगा तो इसको वेनिंग क्रिसेंट, क्रिसेंट कहेंगे। अब फिर बाबू 28वां दिन, 29वां दिन के आसपास में बाबू मून गायब हो जाएगा, 28वां दिन के आसपास में मून गायब हो जाएगा। फिर अमावस्या आ गया, घनघोर रात। फिर बाबू फिर 1 2 3 शुरू होगा, है ना। तो इस तरह से मून क्या होते हैं बाबू, फेज होते हैं। मून का डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, साइकिल होता। इसी को लूनर साइकिल कहेंगे। क्या कहेंगे बोला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लूनर साइकिल कहेंगे। तो ये आपको इसमें वर्ड याद रखना है, सारे बच्चे में, बच्चे को इसमें वर्ड याद रखना है, कौन है बेनिंग क्रिसेंट, क्रिसेंट वगैरह, इसका वीडियो बाकी फिर दिखाएंगे आप लोग को, है ना। तथागत, लेट से कहा था तथागत। तो ये आपका क्या था बाबू, फेज ऑफ मून, है ना। अब इसका वीडियो दिखा देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बाबू, जब मून आपको दिखाई नहीं देगा तो उसको कहेंगे न्यू मून। न्यू मून के 3 दिन बाद बाबू मून आपको थोड़ा सा दिखाई देगा, ऐसा शेप का, तो इसको क्रिसेंट, वैक्सिंग क्रिसेंट कहेंगे। 7वां दिन आधा चंद्र चंद्र दिखाई देगा, तो इसको फर्स्ट क्वार्टर। 7वां के बाद बाबू 10वां दिन बाबू आधा से ज्यादा दिखाई देगा, तो इसको वैक्सिंग गिवस कहेंगे। 14वां दिन में बाबू मून आपको पूरा दिखाई दे देगा। 14वां दिन, 14 दिन बाबू, 14 डेज में मून आपको पूरा दिखाई दे देगा, तो इसको फुल मून कहेंगे। 14 के बाद बाबू, है ना, 21 डेज में बाबू मून आधा से ज्यादा क्या होगा, कटेगा। मून क्या होगा बाबू, है ना, पूरा दिखाई दे रहा, उससे कटना शुरू होगा, तो आधा से ज्यादा दिखाई देगा, उसको बीनिंग दिवस। फिर बाबू आपका 21वां दिन, 21वां दिन में मून आधा दिखाई देगा, और 24वां दिन के आसपास में मून ऐसे दिखाई देगा। फिर 28वां दिन में मून गायब होगा, घनघोर रात। कौन सा रात, घनघोर रात, अमावस्या वाला। तो ये हो गया आपका न्यू मून। तभी आप छत पे जाके देखो कौन से रूप में है।
छत पे जाओ और देखो कौन से रूप में है ना बाबू। छत पे जाइए सारा बच्चा, देखिए मून कैसा घनघोर रात है कि क्या है, नहीं है, है ना। बाकी इसका नेक्स्ट क्लास में बाबू आप लोग को वीडियो दिखा दिया जाएगा कि नहीं बोला। इसका बाय नेक्स्ट क्लास सर। में आपको बाय सर। वीडियो दिखा दिया जाएगा, बाय सर। इसके बारे में लिखा दिया जाएगा। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय जाइए जी लीजिए जी। बाय सर। सर बाय बाय बोल, ठीक है जाइए। बाय सर।